दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप, सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर्स तोड़े। तो कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल के बयान को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सीएम आवास के गेट पर फेंका पेंट। केजरीवाल के घर पर बवाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, मनीष सिसोदिया बोले दिल्ली के सीएम की हत्या की साजिश थी। आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर किया पलटवार, तेजस्वी सूर्या बोले दिल्ली के सीएम ने उड़ाया कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक, माफी मांगने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। हिज पॉलिसी अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं तब तक युवा मोर्चा के आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल को बताया प्रचार मंत्री, कहा कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं दिल्ली के सीएम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगाई, स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक लगेगा। पंजाब के निजी स्कूल अब अपने मन के हिसाब से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, सीएम भगवंत मान बोले इस सत्र में होने वाले एडमिशन में फीस बढ़ोतरी की नहीं होगी इजाजत। वीरभूम हिंसा पर बीजेपी की 5 कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट, टीएमसी नेतृत्व की शह पर माफिया राज का आरोप। खनन घोटाले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार की बड़ी मुश्किलें, भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ईडी ने भेजा समन। पेपर लीक मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, ट्वीट किया जानबूझकर परीक्षा पूरा नहीं होने देना चाहती थी योगी सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का विवादित बयान, हलाल मीट को बताया आर्थिक जिहाद। बीजेपी नेता सीटी रवि के बयान पर भड़की कांग्रेस, बीके हरिप्रसाद बोले संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है सत्तारूढ़ पार्टी। बीजेपी नेता के बयान से कर्नाटक सरकार ने किया किनारा, कैबिनेट मंत्री बोले सबको अपने हिसाब से धार्मिक मान्यता का अधिकार। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने दी 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से मिलेगा लाभ, 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, आतंकवाद, सुरक्षा और उग्रवाद जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा। और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देना भी अनिवार्य हो गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च, तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल। पंजाब के संगरूर में नौकरी की मांग को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन, घंटों तक सड़क पर जाम लगाया। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर बवाल बढ़ा, पुलिस स्टेशन की घेराबंदी। उत्तराखंड में पति पत्नी दोनों को मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ, 14,400 के बजाय मिलेंगे 33,600 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लिया बड़ा फैसला, सेना के लिए 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के खरीद को मंजूरी। बिहार में शराबबंदी संशोधन बिल पास, मजिस्ट्रेट ने चाहा तो तुरंत छूटेंगे वरना शराब पीने वाले अब भी जाएंगे जेल। मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड रहेंगे उनके समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा और एक फाइन उन पर इंपोज किया जाएगा जो दे करके रिहा हो सकता है। यूपी में नई सरकार बनते ही चलने लगा बुलडोजर, इटावा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन। चिराग को खाली करना होगा रामविलास पासवान का आवंटित बंगला, केंद्र सरकार ने टीम भेजी। मिर्जापुर में हाथ में तख्तियां लेकर थाने पहुंचे अपराधी, तख्ती पर लिखा था अब हम नहीं करेंगे अपराध, सुधरने का दिया जाए मौका। सहारनपुर में छात्र की हत्या के मामले में एसएसपी दफ्तर पर परिजनों का हंगामा, मृतक के घर वालों ने दोस्तों पर आरोप लगाया। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस वाले को थाने में रिश्वत लेना पड़ा महंगा, एसीबी ने ट्रैप किया। दरभंगा में मिड डे मील को लेकर अभिभावकों का सरकारी स्कूल में हंगामा, मिड डे मील खाने से कुछ छात्रों की बिगड़ गई थी तबीयत। पटना में दिन दहाड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या, शव के साथ आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। दिल्ली के रोहनी में करीब 2 करोड़ की लूट, स्कूटी सवार बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर वारदात को अंजाम दिया।
नोएडा क्राइम ब्रांच ने एक नाइजीरिया के साइबर ठग को गिरफ्तार किया। विदेश में कारोबार का प्रलोभन देकर ठगे थे करीब 87 लाख रुपए। अपना प्रोफाइल को टारगेट करीब 88 लाख रुपया ठगी किया है इन लोगों ने। इनका तरीका ये था कि फेसबुक पे जाकर अपना प्रोफाइल को टारगेट करते थे। ग्रेटर नोएडा में शव की पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर बदमाशों ने जलाया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के टोंक में रेप के आरोपी पिता को 20 साल की जेल, 2020 के मामले में 1.5 लाख का भी जुर्माना। सूरत में मामी की भांजे ने की हत्या, बिहार से आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में नाबालिग दलित लड़की से गैंग रेप, 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के नांदेड़ में $1 बिलियन के नकली नोट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, 2 फरार। इंदौर में पबजी के चक्कर में 12वीं के छात्र ने लगाई फांसी, नग्न हालत में मिला शव। जलंधर में नाबालिग के साथ पुलिस की बेरहमी, चोरी के मामले में रिमांड पर लेकर मारपीट का आरोप। राजस्थान के 73वें स्थापना दिवस पर बीकानेर में रंगारंग कार्यक्रम, लगभग 200 महिलाओं ने पारंपरिक घूमर नृत्य में हिस्सा लिया। राजस्थान के अस्पतालों में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, दौसा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी के खिलाफ हंगामा। सेवा इंटरनेशनल की ओर से आपदा प्रबंधन को लेकर सम्मेलन का आयोजन, डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीसी सारंगी ने शिरकत की। जल संरक्षण को लेकर देवघर नगर निगम की बड़ी पहल, बाबा बैद्यनाथ मंदिर के नीर का होगा रिसाइकलिंग। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धार्मिक संगठन की कैटेगरी में अवार्ड मिला। वी-गार्ड ने लॉन्च किया अपना नया पंखा रोमांजा। कंपनी ने किया बिजली की कम खपत में भरपूर हवा देने का वादा। कई खूबियों से लैस है बेहद स्टाइलिश वी-गार्ड का रोमांजा फैन। कंपनी का दावा, नहीं टिक पाएगी धूल, 4500 आरपीएम है स्पीड। 9 दिन में 8वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। तेल कंपनी ओएनजीसी की 1.5% हिस्सेदारी बेचकर 3000 करोड़ जुटाएगी सरकार। 30 से 31 मार्च तक खुलेगा ऑफर फॉर सेल। देश के टॉप वैल्यूड सेलिब्रिटी लिस्ट में विराट फिर बने नंबर 1। धोनी की ब्रांड वैल्यू में 69% की बढ़ोतरी। सांस ग्रंथि और थेरेपीज से ठीक हो सकती है नींद में खर्राटों की समस्या। एसोचैम की इलनेस टू वेलनेस सीरीज में एक्सपर्ट्स ने चर्चा की। व्हाट्सएप लाया नया अपडेट, एक बार में 2 GB तक की फाइल कर सकेंगे शेयर। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को मिलता रहेगा अधिक ब्याज। गेल ने तेरी की किताब का स्वागत किया। पर्यावरण पर बच्चों को जागरूक करने के लिए लिखी गई है पोल्यूशन सोल्यूशन फॉर अ क्लीनर ग्रीनर अर्थ। होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स ने भारत में मरीन आउटबोर्ड बिजनेस में रखा कदम। बोट ऑपरेटर्स को मिलेंगे बेहतर प्रदर्शन वाले पर्यावरण अनुकूल विकल्प।